कौम समूद की सरजमीन पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इंसानी लालच और हुस्न के फरेब को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। उस दौर में कौम समूद बुत परस्ती और खुले शिर्क में डूबी हुई थी। तब अल्लाह ने उन्हीं में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम समूद ने इनकार कर दिया और कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो इस पहाड़ से 10 महीने की हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से सख्त चट्टान हिली और सबकी आंखों के सामने उससे एक खूबसूरत 10 महीने की हामिला ऊंटनी बाहर आ गई। नबी ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। कुएं का पानी एक दिन ऊंटनी पिएगी और एक दिन तुम लोग। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती उसी दिन वो इतना दूध देती कि पूरी कौम उसका दूध पी लेती। लेकिन जालिमों के दिल तंग हो चुके थे। वो चाहते थे कि ऊंटनी किसी तरह मर जाए, मगर खुद हाथ डालने से डरते थे कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। आखिरकार कौम की 2 बदकिस्मत औरतों ने हुस्न और लालच का जाल बिछाया। उन्होंने मर्दों से कहा, जो भी इस ऊंटनी को मार देगा वो हमें या हमारी बेटियों में से किसी एक को अपना बना सकेगा। कौम के 2 जवान, जिनके नाम मिस्दा और कदार बताए जाते हैं, इस फरेब में आ गए। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए, उसी रास्ते पर जहां से ऊंटनी गुजरती थी। जैसे ही ऊंटनी सामने आई, मिस्दा ने जहर में बुझा तीर चलाया और कदार ने तलवार से उसकी टांगे काट दी। इस तरह अल्लाह की निशानी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जब मां को कत्ल किया गया तो उसका नन्हा बच्चा डर के मारे चट्टान पर चढ़ गया और रोते हुए पुकारा, ऐ मेरे रब, मेरी मां कहाँ है? जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इस गुनाह की खबर मिली तो उन्होंने कहा, अब अपने घरों में 3 दिन तक जिंदगी का मजा ले लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। पहले दिन लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल हो गए, तीसरे दिन स्याह हो गए और चौथे दिन आसमान से ऐसी जोरदार चीख आई जिसने उनके दिलों को चीर दिया और पूरी कौम हलाक हो गई। अगर आपको भी उस मासूम बच्चे का दर्द महसूस हुआ हो तो कमेंट जरूर करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।